स्टूडेंट्स, आज हम ऐसे क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जो लगभग सभी एग्जाम के अंदर आते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? आंसर, हिरन। आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? विद्युत। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? हेनरी सीले ने। प्रेशर कुकर में जल्दी खाना पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब का जो मान है वो बहुत अधिक होता है। दाब बढ़ाने पर जो जल का जो क्वथनांक होता है वो कम हो बढ़ता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? यह न्यूटन का तीसरा नियम है। तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है गंधक। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? हेनरी बैकरल ने। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? 5। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? यहाँ एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। इकाई की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व की। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का जो प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होता? यहाँ आपको फॉर्मूला से सॉल्व करना है। 8 मीटर पर सेकेंड यानी इसका लगभग दुगुना। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे उपधातु कहलाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? इस्पात में। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाएं फैलाए खड़ा है, एकाएक बाएं सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है जिसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी क्योंकि उसका जो बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत दूर है और और चांद का जो वातावरण है इसमें किसी प्रकार की कोई भी ऑक्सीजन गैस नहीं होती जिसके कारण ध्वनि का जो पलायन है वो नहीं हो पाता। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण पलायन वेग। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका जो आवर्तकाल है वो 2% बढ़ जाएगा। यानी इसका आपको रूट निकालना है, इसका आपको वर्ग मूल निकालना है। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। हम रेडियो की गुंडी घुमाकर निम्नलिखित स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं। यह संभव है किसके कारण? अनुनाद के कारण। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात होता है? जल के प्रवाह की दर। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती है क्योंकि पलायन वेग सबसे अधिक होने से दाब घट जाता है। किसी द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या से सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा 12 घंटे का। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 12.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा क्योंकि इससे ज़्यादा वेग की आवश्यकता होती है। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वहीं रहे तो पृथ्वी का तल का जो गुरुत्व त्वरण है वो 2% घट जाएगा। दाब का मात्रक है पास्कल। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का।
झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का जो गलनांक होता है वो 0 डिग्री केल्विन होता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? ग्रीक भाषा। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता का। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? बैंगनी रंग की। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। सेकंड पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है वो 2 सेकंड होता है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि चाल से भी अधिक। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। चिकित्सा शास्त्र में विद्यार्थियों को किस की शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस की। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? इंजन को ठंडा करने का। शरीर मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस उत्तल लेंस होता है। यदि किसी लेंस के अक्षरों का आकार छोटा दिखाई दे तो वह लेंस अवतल लेंस होता है। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा का सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो जाए तो तालाब की वास्तविक जो गहराई है इन दोनों का मल्टीप्लाई ही होगा, यानी 4 मीटर आंसर आ जाएगा। लेंस की समता का मात्रक क्या है? डायप्टर। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। रेडियो तरंगों के परावर्तन पर। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यानी न्यूटन के द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जा सकती है। किसी पिंड के गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? जड़त्व। लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। विकिरण किया उद्दीप्त उत्सर्जन। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? प्रोटीनों का एमिनो अम्ल में विघटन। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उपयोग किया जाता है? हर्ट्ज या फिर लघु रेडियो तरंगे। मिथेन किस जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह बृहस्पति। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। उन देशों में जहाँ के लोग मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है लोग पीड़ित होते हैं बेरी से। यानी जहाँ पे जो चावल है उस पे कुछ केमिकल या फिर कुछ पॉलिश कर देते हैं जिसके कारण क्या उस खराब नहीं होती है, जिससे आपको बेरी लोग होने की आवश्यकता ज़्यादा हो जाती है। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? लैक्टिक एसिड। प्रकाशवर्ष यानी एक प्रकाशवर्ष एक प्रकार का समय है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर का। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। एक वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पॉल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है मुख्य अक्ष। अगर किसी वस्तु का फोकस
अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अनंत तक बनेगी। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती हैं। जिंक। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क व ट्रेवी रेनस ने। कार्य का मात्रक जूल है। प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी का है। यह एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा से विचार से एक निश्चित अनुपात में सहयोग करने पर बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को कौन सा प्रभाव होता है? डॉपलर प्रभाव। कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को आवृत्ति कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है, तो वायु दाब को दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल में क्या होगा? चाल हमेशा, अगर आप दाब बढ़ाकर दुगना कर देते हो तो उसका अंदर ध्वनि की चाल के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, समान ही रहेगा। 332 का 332 ही रहेगा। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है प्रकाश वर्ष, जो कि ये प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक है। पार्सेक की इकाई है दूरी। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुछ चालक है? शीशा। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट और आयोडीन। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी ऑक्सीजन की तुलना में। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की तरह सतह पर नाचते हैं, किस कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस पर। यदि दो उपग्रह एक ही वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होंगे। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसकी चाल में पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? अमोनिया। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर है। कैंडेला का मात्रक ज्योति तीव्रता। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वह जीव विज्ञान कहलाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सवालों का। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऊर्जा की। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 को। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। धन्यवाद।